एक कागज़ वो जिसको यासीन शरीफ लिखी होती है, उस कागज़ की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि यासीन शरीफ लिखी होती है, कुरान पाक की एक सूरत लिखी होती है जिसकी वजह से उसकी कदर बढ़ जाती है। और उस कागज़ को बंदा उठा करके ऊपर रखता है, चुम करके ऊपर रखता है। एक कागज़ वो होता है जो पहले तो सिंपल था लेकिन फिर प्रिंटिंग हुई, कुरान शरीफ छापा गया, कुरान की शक्ल दे दी गई, अब इसका मकाम बहुत बुलंद हो गया, अब इसका मर्तबा बहुत बुलंद हो गया, अब इसका रुतबा बहुत बुलंद हो गया। अब जिस तरह से सिंपल कागज़ को हम ज़मीन पे फेंक सकते हैं, नाली में फेंक सकते हैं, कूड़े में फेंक सकते हैं, इस तरह से इस कागज़ को हम नहीं फेंक सकते। यानी कि जिसको कुरान बोला जाता है, इसको हम जुज़दा में बंद करने के बाद, चूमने के बाद ऊंची जगह रखते हैं अदब के साथ। इसको बेवुज़ू छूते भी नहीं, इसको यूं ही हाथ भी नहीं लगाते, नापाकी में भी हाथ नहीं लगाते। इसको पाक और साफ होने के बाद, वुज़ू करने के बाद जब हम इसको छूने के काबिल होते हैं। पर इसका मकाम क्यों बढ़ा? क्योंकि इस पर अल्लाह का कलाम लिख दिया गया। और वो कागज़ जो सिंपल ही था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी, नोट की शक्ल दी गई, उसका मकाम बढ़ गया। जब दुनिया के एतबार से दोनों कागज़ बराबर नहीं हो सकते, सोचने की बात है। देखिए, जहाँ कुरान और हदीस जहन में ना रहे वहाँ ये इस तरह की मिसालें जहन में बहुत अच्छे से रह जाती हैं। तो सुनिए, एक कागज़ जो सिंपल है, जिस पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो उसको आप नाली में फेंक सकते हैं। लेकिन जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लग गई, जिसको नोट की शक्ल दे दी गई, आपसे मैं कहूँ आप इसको नाली में फेंक दो, आप इसको जेब से निकाल करके कूड़े में डाल दो, आप नहीं डालोगे। मैं कहूँगा क्यों नहीं डाल रहे? जिस तरह से आपने उस सिंपली कागज़ को जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर नहीं लगी थी, आपने नाली में भी फेंक दिया, कूड़े में डाल दिया, डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन आप इस नोट को क्यों नहीं डाल रहे? आप कहेंगे इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी होती है। मैं कहूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगने की वजह से जब एक कागज़ की कीमत बढ़ सकती है, तो मदीने के ताजदार के दोनों शानों के दरमियान में, दोनों कांधों के दरमियान में अल्लाह ने मोहरे नबुव्वत लगवा दी। तो वो मदीने का ताजदार जिसके दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबुव्वत लगी हुई है, वो मदीना के ताजदार और एक आम इंसान बराबर कैसे हो सकते हैं? बोले एक आम इंसान बराबर। मैं एक क्लिप देख रहा था जिसमें एक मौलवी साहब रसूल पाक की शान इस तरह से बयान कर रहे थे कि अल्लाह ने एक मोहम्मद नामी शख्स को पैदा किया जिसके वालिद जा चुके थे, जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, जो बकरी चराया करता था। इस अंदाज से वो नबी का तारुफ करा रहा था। मैंने कहा जिनके नाम पर खाते हो, जिनके नाम पर आप दुनिया में ऐश कर रहे हो, उस मदीने के ताजदार का तारुफ इस तरह से कराते हो, दीन के नाम पर खाकर, दीन के नाम पर कमाकर, दीन के नाम पर रोटियां सेक करके, और उस नबी का जिस नबी के सदके दोनों जहान बने, कायनात बनी, दुनिया का निज़ाम बना, चांदो सूरज बने, जिन्नो बशर बने, शजर हजर बने, नबातात हैबनात बने, उस नबी का तारुफ इस तरह से कराते हो। सुनो तारुफ, वो नबी उसकी ज़ात कितनी बुलंद है सुनिएगा, जिसने पैदाइश से लेकर के और वफात तक ये फरमाया रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और दुनिया में तो कहा ही कहा, लेकिन वो नबी जो अपने एक सजदे से दुनिया के तमाम इंसानों को, तमाम मोमिनों को, तमाम अपने गुलामों को, अपने आप से मोहब्बत करने वालों को जो एक सजदे से बख्शवाएंगे, जो हर एक की सिफारिश करेंगे, जो पुल सिरात पर भी, जो हौज़े कौसर पे भी, मैदान महशर में भी, हर जगह जो नबी हमारी सिफारिश करे, हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिलाने की कोशिश करे, उस नबी का तारुफ इस तरह से कराते हो। तारुफ अगर सीखना है तो आओ हमारे इमाम से सीखते हैं। बरेली के इमाम ने आला हजरत अजीम बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान ने जब आक़ाए कायनात का तारुफ कराया तो कुछ इस तरह से इरशाद फरमाया कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ
कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और आला हजरत ने तो इस बात को कहकर के कलम तोड़ दिया कि लेकिन नज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन नज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे।